नमस्कार। आप देख रहे हैं एल एस राइट न्यूज़। दोस्तों, एल एस राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और दोस्तों बताएंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय शिक्षा मित्रों के साथ दोहरा रवैया अपना रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में बीएड डिग्री धारकों के बारे में बात करेंगे और दोस्तों उसके बाद बताएंगे शिक्षा मित्रों के बारे में, क्योंकि कोर्ट का रुख या कहें कोर्ट का नज़रिया और सरकार का भी नज़रिया शिक्षा मित्रों के प्रति कैसा है, और दोस्तों कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया बीएड डिग्री धारकों के प्रति कैसा है। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि बीएड की डिग्री माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षण कार्य के लिए होती है, ना कि प्राइमरी के लिए। दोस्तों पहले भी उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि बीएड प्राइमरी के लिए नहीं है, बीएड प्राइमरी के लिए अवैध है। इसीलिए दोस्तों बीएड के लिए जब हाई कोर्ट ने बाहर कर दिया था, इसीलिए बीएड के लिए 68,500 शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों सरकार ने राजनीति के चलते वोट बैंक पाने के लिए एनसीटी से जबरन 2018 में बीएड को शामिल करने के लिए एनसीटी से नोटिफिकेशन जारी करवा लिया, जिसको लेकर के डीएलएड डिग्री धारक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचे और दोस्तों वहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बीएड डिग्री धारकों के लिए 2018 जो एनसीटी का दोस्तों जो गजट था उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। उसके बाद ये बीएड डिग्री धारक ज़मीन पर आ गिरे। लेकिन दोस्तों यह आदेश 11 अगस्त 2023 के लिए आया था और आज लगभग 7 महीने हो गए और किसी भी बीएड डिग्री धारक के लिए 2018 से जो अवैध हैं और उसके बाद इनके लिए ब्रिज कोर्स करा करके प्राइमरी में शिक्षण कार्य करने के लिए योग्य बनाया जाता है, क्योंकि बीएड की डिग्री माध्यमिक के लिए है और यह प्राइमरी में पढ़ाएंगे। प्राइमरी के लिए बीएड की डिग्री नहीं, बीटीसी की डिग्री मान्य होती है। तो दोस्तों इनका लेवल और डाउन किया जाता है ताकि ये छोटे से बच्चों के लिए शिक्षण कार्य कर सकें। तो एक तरह का प्रशिक्षण मान सकते हैं, लेकिन यह प्रशिक्षण भी दोस्तों इनके लिए सरकार ने नहीं कराया। इधर बीएड की डिग्री मान्य नहीं है और उधर इनके लिए ब्रिज कोर्स भी नहीं कराया, तो ये पूरी तरह से अवैध हो गए। और इधर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी के द्वारा जारी किया गया गजट 11 अगस्त 2023 को वह भी पूरी तरह से निरस्त कर दिया। किसी भी भर्ती में बीएड डिग्री धारक पूरे देश में कभी भी शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसको दोस्तों सभी राज्यों ने इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी। बिहार से लेकर के असम तक ज़्यादातर जगह बीएड को बाहर कर दिया गया। और दोस्तों इसी तरह से आज एक सुनवाई मध्य प्रदेश में बीएड डिग्री धारकों को क्लेरिफिकेशन के लिए हुई, जिसमें दोस्तों यह 2018 से 2019 में जो भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में, उसको लगभग 3 साल पूरे हो गए हैं। उनको बाहर करना था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत, लेकिन मध्य प्रदेश में भी यही मामला चल रहा था। लेकिन मध्य प्रदेश कोर्ट ने आज इनको बाहर करने की बजाय उसने पूछा कि देश भर में कितने पद रिक्त हैं, और साथ साथ ये भी बीएड के वकील से पूछा कि क्या जो बीएड डिग्री धारक नौकरी कर रहे हैं ब्रिज कोर्स की ट्रेनिंग कराने के बाद इनको रखा जा सकता है। ये उसने अपने आदेश में पूछा। दोस्तों कोर्ट ने कहा कि लॉ पर एमपी के क्लेरिफिकेशन काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन पूरे देश में 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बहुत से लोग नियुक्त हो चुके हैं और इतने सालों से मतलब 2018 या 19 से नौकरी कर रहे हैं, इसलिए हम इनको नहीं हटा सकते हैं। इनके लिए कोई रास्ता खोजना होगा। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि दोस्तों कोर्ट पूरी तरह से बीएड डिग्री धारकों के लिए बचा रहा है और इधर
शिक्षा मित्रों की बात करें तो दोस्तों शिक्षा मित्र 1999 के शासनादेश से वर्ष 2000 से भर्ती हुए थे और आज उनको 24 साल हो गए हैं, जो उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 2.25 लाख शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं। इनके लिए दोस्तों जो बीए और बीटीसी थे उनके लिए सरकार ने बीटीसी की ट्रेनिंग कराकर समायोजन कर दिया। 14 साल तक शिक्षा मित्र के पद पर कार्य किया। 2014 से शिक्षा मित्र 2017 तक सहायक अध्यापक के पदों पर रहे और दोस्तों बहुत ही मेहनत और लगन से इन शिक्षा मित्रों ने वर्ष 1999 से बेसिक शिक्षा के स्तर को पाताल से उठा करके और अर्थ तक ले गए। लेकिन दोस्तों जब इन्हीं बीएड डिग्री धारकों ने माननीय सर्वोच्च बीएड डिग्री धारकों का चल रहा था, वहाँ पर केस गया था कि बीएड डिग्री धारक आपस में लड़ रहे थे और कह रहे थे कि एकेडमिक मेरिट पर भर्ती होगी और दोस्तों एक पक्ष कह रहा था कि टीईटी मेरिट पर भर्ती होगी। इसी मामले को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये पॉइंट रख दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को जो इंटर पास हैं उनके लिए सहायक अध्यापक बना दिया है। तो दोस्तों आज सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि टेट मेरिट और एकेडमिक मेरिट दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं और जो शिक्षा मित्र वैध थे सभी बीए और बीटीसी थे और उस समय 20,000 टीईटी पास थे और आज 60,000 टीईटी पास हैं। इनका समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और आज ये सभी शिक्षा मित्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दोस्तों जब इन शिक्षा मित्रों के लिए वैध होते हुए भी बाहर किया जा सकता है तो हाई कोर्ट कैसे यह पूछ सकता है कि हम इनको हटाएंगे नहीं, यह इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं। या तो दोस्तों शिक्षा मित्रों को गरीब या किसान के बेटे होने की वजह से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का व्यवहार कर रहा है, या फिर दोस्तों कोर्ट न्याय कर नहीं रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचा सकते हैं कि शिक्षा मित्रों के साथ कोर्ट का ये सौतीला व्यवहार, जबकि ईमानदारी से अगर न्याय किया जाए तो बीएड डिग्री धारक प्राइमरी के शिक्षण के लायक न शुरू से हैं, न आगे रहेंगे और ना ही वर्तमान में। तो दोस्तों जिस तरह से मर्जी के आधार पर हाई कोर्ट बीएड डिग्री धारकों के लिए रख रहा है तो यही मर्जी शिक्षा मित्रों पर लागू क्यों नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोस्तों 12,000 शिक्षा मित्र इस दुनिया में नहीं रहे। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन 2-4 शिक्षा मित्र इस दुनिया से न चले जाते हों। लेकिन यहाँ 3 साल नौकरी करने के बाद भी इनको बाहर नहीं किया जा रहा, क्योंकि इनको बताया जा रहा है कि इतने सालों से 3 सालों से नौकरी कर रहे हैं, 3-4 सालों से, और इनका परिवार है, इनके लिए बचाने के लिए कोई रास्ता खोजना होगा। जबकि दोस्तों शिक्षा मित्रों के लिए 14 सालों से लगातार शिक्षण कार्य कर रहे थे और आज 24 साल हो गए हैं। इनके लिए इसी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कोई रास्ता खोजने के लिए नहीं कहा और दोस्तों इनको एक झटके में बाहर कर दिया और मरने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा LS राइट न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाली बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सरकार का जो रवैया शिक्षा मित्रों के प्रति है और बीएड डिग्री धारकों के लिए बचाने में पूरी तरह से हाई कोर्ट से लेकर सरकार तक लगी हुई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपनी राय अवश्य पहुंचाएं। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।